अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण खान। प्रोग्राम आज किरण खान के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास मौजू पर साइबर क्राइम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए राजा मकसूद साहब, साबिक असिस्टेंट अटारनी जनरल और कानूनदान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किरण। राजा मकसूद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बेसिकली साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम पीका एक्ट जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया जो है रेगुलेट करता है क्राइम्स को, वो ऐसे है कि आप कोई ऐसी चीज़ ट्रांसमिट करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसको वायरल करते हैं, डेट पिक्चर और मटेरियल इज डेरोगेटरी अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। इसको सेक्शन 6, 7, 8, 9 और 21, 20 के तहत जो है पिका एक्ट के तहत जो है वो क्राइम की जुमरे में आता है, जिसको आप साइबर क्राइम कहते हैं। वो तमाम मीडिया सोर्सेज जिनसे आप ये तस्वीरें ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपनी जो उसके ऊपर कमेंट्स जो है वो डेरोगेटरी कमेंट्स जो है वो पास कर सकते हैं। डेट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के हवाले से अगर कार्रवाई करवाई जाए तो किस तरीके से उसका तरीकाकार क्या होता है? अगर कोई बंदा एग्रीव्ड होता है और वो समझता है कि किसी दूसरे शख्स ने उसके खिलाफ जो है को साइबर क्राइम किया है, तो FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसमें साइबर क्राइम सेल है जहाँ पे वो एप्लीकेशन दे सकता है। और अगर वो एप्लीकेशन उसको एंटरटेन नहीं करते दैन DG FIA को दी जा सकती है, सीनियर ऑफिसर जिनके कंट्रोल में साइबर क्राइम सेल आता है FIA का, उसको दी जा सकती है। देन कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपना मटेरियल प्लेस कर सकते हैं और कोर्ट जो है FIA साइबर क्राइम को ये हुक्म देगी कि उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। अभी आपने पहले भी पिक्चर्स की बात की थी, तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि वो कौन लोग वैसे हर पिक्चर्स पे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या कोई मखसूस पिक्चर्स होती है, और अगर लोगों ने खुद ही ऐसी पिक्चर लगाई हो जिस पे वाकई ऐसे कमेंट बनते हो लोगों के, जो लोग कमेंट आजकल करते हैं पॉलिटिशियंस पे भी करते हैं, एक्टर्स की पिक्चर्स पे भी करते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका सवाल जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा एम्बिग्विटी पैदा करता है। बात ये है कि एट फर्स्ट इंस्टांस अगर कोई तस्वीर न्यूड है या नीम बरहना है या वो डेरोगेटरी है या प्राइवेट पार्ट्स की है किसी आदमी की, या उस हवाले से, तो वो ऑन द फेस ऑफ इट वो जो है वो आएगी साइबर क्राइम में। और अगर किसी की पिक्चर जो है वो न्यूड नहीं है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को वो जाहिर नहीं कर रही, लेकिन उसके ऊपर जो बंदा कमेंट्स कर रहा है वो कमेंट्स इखलाकियात से हट के है, ठीक है, या अंडर द वैल्यू ऑफ द सोसाइटीज है, तो फिर उसके ऊपर भी साइबर क्राइम जो है वो फिक्स करवाया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि हमारी अदालतों में केसेस जो है पड़े रहते हैं, तो साइबर क्राइम के हवाले से जो केसेस हैं क्या वो भी इसी तरह लंबे अरसे तक चलते रहते हैं या फिर उनमें जो फौरी तौर पर देखिए इस पे काफ़ी प्रोग्राम आपके स्टूडियो में भी हुए, बाहर भी हुए। मैंने कैटेगरिकली बताया कि आप यहाँ प्रोसीजर के प्रॉब्लम आती है। डेफिनेटली पिका एक्ट तो हमने बना दिया, लेकिन उस जब ट्रायल कोर्ट में जाता है केस, तो ट्रायल कोर्ट जो है उसको ऐसे हैंडल करता है जैसे बाकी क्रिमिनल केसेस को हैंडल किया जाता है। तो वो CRPC आपकी 150 ईयर्स ओल्ड है, उसमें वो डेफिनेटली उसमें अगर वो तब्दीलियां आएगी तो सारे क्रिमिनल जो है जस्टिस वो अच्छे तरीके से रन आउट करेगा। और जब तक उसमें खामियां दूर नहीं होती, पिका एक्ट हो गया या कोई और एक्ट हो गया, डेफिनेटली कोर्ट ने प्रोसीजर तो ज़ाब्ता फौजदारी का अडॉप्ट करना है। और ज़ाब्ता फौजदारी में प्रॉब्लम जो है वो अगर ये एलिमिनेट कर दी जाती है तो फिर पिका एक्ट भी स्मूथली रन करेगा। बाकी जो पिनल एनेक्टमेंट्स हैं या कानून है उसमें भी वो अच्छे तरीके से उसमें जल्दी स्पीडी जस्टिस जो है लोगों को। तो ये जितनी भी हामियों अभी जो आपने बात की, ये कैसे इनको खत्म किया जा सकता है? लेजिस्लेशन डेफिनेटली CRPC में तब्दीली या CPC में तब्दीली ये डेफिनेटली कर सकती है लेजिस्लेटर। तो लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि हम स्लेव कंट्रीज की लेजिस्लेशन से बाहर निकले, इंडिपेंडेंट जो है
वो कंट्रीज की लेजिस्लेशन अपनाए और जस्टिस सिस्टम को स्पीड अप करें। जी, इसके अलावा अगर देखा जाए साइबर क्राइम में ये ब्लैकमेलिंग का जो हाथ होता है, तो आप क्या समझते हैं कि ब्लैकमेलिंग में अगर लड़के की तरफ से ब्लैकमेलिंग हो रही है तो कोई भी लड़की जाकर थाने में रिपोर्ट करवाती है या FIR करवाती है, ठीक है, तो अगर वो ऐसे अक्सर केसेस होते हैं ना जिनमें देखा जाता है कि लड़की भी पहले इन्वॉल्व होती है, गपशप लगा रही होती है और बाद में किसी बात पर जो है दोनों का आपस में क्लैश होता है और उसके बाद उसको धमकियां मिलती हैं, ब्लैकमेलिंग होती है और फिर वो रिपोर्ट होती है। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें कैसे मतलब हैंडल की जाती है? ये अब देखें, ये क्वेश्चन जो है टू फोल्ड बन जाता है। एक तो अगर सिंपल ब्लैकमेलिंग है जो साइबर क्राइम के अंडर नहीं आती, ठीक है, न्यूड पिक्चर्स नहीं है या न्यूड ऐसी नहीं है, आपकी बात 100% ठीक है कि डेफिनेटली ये चीजें जब आती हैं पहले विलिंगनेस होती है, कहीं इख्तलाफात हो गया या किसी की वो अब उसको क्या कहा जाता है कि किसी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है और दूसरा पार्टनर उसको फुलफिल नहीं कर सकता, ऐसा ही है। तो वो फिर उनके दरमियान में डिफरेंसेस आते हैं। अगर तो पिका एक्ट तो तब या साइबर क्राइम तो तब उसमें होगा जब को मटेरियल जो है पब्लिश किया जाता है वो बरहना हो या इखलाक के बगैर हो, तो वो चीज, अगर ये चीजें नहीं आती तो जस्ट एप्लीकेशन दी जाएगी ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन में और वहां से प्रोसीजर भी स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मवाद शामिल है, इसमें कमेंट्स हो गया, इसमें वायरल करना पिक्चर्स को, न्यूड पिक्चर्स को, या पिक्चर न्यूड नहीं है लेकिन उसमें कमेंट्स जो है इखलाक के बगैर होते हैं या इखलाक बाख्ता होते हैं, फिर आप जाएंगे FIS साइबर क्राइम, वहां जाके FIR लॉन्च कराएंगे। और इन दोनों सूरतों के अलावा अगर फर्ज करें आपका ग्रीवियंस रीएड्रेस नहीं होता, FIR नहीं होती किसी बंदे के खिलाफ, देन आप एडिशनल सेशन जज साहब के पास जाते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के तहत आप उनके पास जाते हैं, वहां जाके एप्लीकेशन देते हैं और वो फिर ऑर्डर करते हैं कि इनके खिलाफ जो है FIR बनती है, लॉन्च की जाए। और अगर ये भी नहीं होता तो फिर देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जी, थैंक यू सो मच राजा मकसूद साहब। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता खत्म। अल्लाह हाफ़िज़।